हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी ए 9th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड 17 चैप्टर है। ओके, इसको हम क्विक रिव्यू करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले टिश्यू यानी कि क्या, मैं आपको समझाता हूँ। टिश्यू यानी कि क्या, देखो, ये ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज। तो यहाँ पर देखिएगा, टिश्यू यानी कि क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन। ये जो सेल्स का ओरिजिन जो है वो सेम रहता है। इनका स्ट्रक्चर भी, ये देखो, सब के सब क्या है, स्ट्रक्चर भी क्या है इनका, ऐसा सेम ही है। ओके, हाँ। और फंक्शन भी क्या रहता है, सेम रहता है। और ऐसे को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ओके, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, इनका सेम ओरिजिन रहता है, सेम स्ट्रक्चर रहता है, और फंक्शन भी क्या रहता है, सेम ही वो परफॉर्म करते हैं। और ये क्या, यहाँ पर ऐसे मिलियन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। और वो क्या हो जाते हैं, सेल्स एक एक साथ आ जाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उनको हम कहते हैं टिश्यू। ओके, हाँ। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। मैं क्विक रिव्यू करवा रहा हूँ आपको इस चैप्टर में क्या क्या है। ओके, हाँ। अभी देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ द टिश्यूज। यहाँ पर टाइप्स ऑफ द टिश्यूज देखिएगा, दो टाइप्स है। इसमें क्या रहता है, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू यानी कि क्या, एक ही टाइप के टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं उसमें, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल टिश्यू कहेंगे। ओके, हाँ। अभी मान लो कि एक एक टिश्यू ट्रायंगल है आपका, एक ऐसे शेप है। मान लो ऐसे नहीं रहता, लेकिन फिर भी मान लो ये, मतलब अलग अलग टाइप के आपको टिश्यू दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। एक ही टाइप का रहेगा तो सिंपल टिश्यू। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल टिश्यू यानी कि क्या, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द सेल। एग्जाम्पल इपिथेलियल टिश्यू एंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में देखिए, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स। मतलब यहाँ पर देखो, सब सेल्स क्या है, अलग अलग है इनका, मतलब शेप वगैरह क्या है, साइज शेप क्या है, अलग अलग है। क्या क्या है, ब्लड ऑफ एनिमल, जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द प्लांट। ओके, हाँ। बस चलो, अभी यहाँ जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बस कवर करवाऊंगा। ओके, यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले है एनिमल टिश्यू। तो मैंने टिश्यू का डेफिनेशन आपको बता दिया है। यहाँ पर टिश्यू के कितने टाइप्स रहते हैं, तो देखिए, एक रहता है इपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट रहता है कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट रहता है मस्कुलर टिश्यू, एंड लास्ट में फोर्थ टाइप है यहाँ पर नर्वस टिश्यू। इनका इस डिटेल वाइज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, इसलिए ये चैप्टर आपके महाराष्ट्र बोर्ड ने आपके सिलेबस में दिया है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं इपिथेलियल टिश्यू क्या है। फर्स्ट क्या है हमारा, इपिथेलियल टिश्यू है। ओके, हाँ। तो चलिए देखिए क्या रहता है इपिथेलियल टिश्यू में। ये इपिथेलियल टिश्यू क्या रहता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है एनिमल बॉडी का। मतलब क्या रहता है, ये ऊपर में प्रेजेंट रहता है, हमारे बॉडी के ऊपर। ओके, हाँ। और ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। ओके, एक क्लोजली पैक होते हैं, मतलब ऐसे 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 क्लोजली पैक रहते हैं, और एक कंटिन्यूस लेयर रहता है। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्ट करना है। ओके, हाँ। जब भी किसी मटेरियल को अंदर जाना होगा तो वो सबसे पहले किसको पास करके जाएगा, इपिथेलियल टिश्यूज को। ओके, हाँ। और यहाँ पर देखिएगा, स्किन में रहता है म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, हमारे जो माउथ के अंदर जो लेयर है उसमें रहता है, स्किन में रहता है, ब्लड वेसल के सरफेस पे रहता है, अल्वियोलाई पे रहता है। ओके, एक इपिथेलियल टिश्यू है, इसका काम क्या है, मेन प्रोटेक्ट करना, हमारे बॉडी को क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। चलो इसका हम डिटेल वाइज स्टडी करते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक देखिएगा क्या क्या है, इसको इस पूरे टेबल को कैसे याद रखना है। तो आपको वो एग्जाम में पूछेगा, इपिथेलियल टिश्यूज का आप टाइप बताएगा, तो क्या याद रखना है, एस, एस, जी और ट्रिपल सी, ये याद रखना है। एस फॉर स्क्वामस इपिथेलियम, ये दूसरा एस यानी कि स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, जी यानी कि ग्लैंडुलर इपिथेलियम, सी यानी कि कॉलमनर इपिथेलियम, सी यानी कि सिलिएटेड, एंड सी यानी कि क्या, क्यूबॉइडल। बस एस एच जी ट्रिपल सी, एस एस जी ट्रिपल सी। ओके, स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड, ग्लैंडुलर, कॉलमनार, सिलिएटेड एंड द क्यूबॉइडल, ये इपिथेलियल टिश्यूज के क्या है, टाइप्स है। तो देखिए स्क्वामस इपिथेलियम, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए एक माउस रहता है, माउस यानी कि क्या, स्क्वामस, माउस स्क्वामस। ओके, थोड़ा सा मतलब स्पेलिंग सेम है ना, MOUS वाला। हाँ, हाँ। माउस का जो माउथ रहता है, माउथ यानी कि लोकेशन, तो लोकेशन कहाँ पर है, इनर सरफेस ऑफ द माउथ। ओके, वो फंस जाता है यानी कि क्या, ओसोफेगस में हमारा स्क्वामस इपिथेलियम रहता है। तो फंस जाने से क्या, ब्लड बाहर निकलता है। हाँ, तो स्क्वामस इपिथेलियम कहाँ पर रहता है, ब्लड वेसल में रहता है, और वो जोर से चिल्लाता है, हे अल्लाह मुझे बचाओ, यानी अल्वियोलाई। ओके, तो स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू का जो लोकेशन का क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। ओके, हाँ। देखो एक ऐसे रहता है, थीन है, एक ऐसे
थीन है, स्मॉल है, फ्लैट है और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि सबको अलाउ नहीं करता अंदर, सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों को ही अलाउ करता है। तो इसका फंक्शन क्या है, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, हाँ, दूसरा अभी एस, मैंने क्या याद रखने के लिए क्या था, एस एच जी ट्रिपल सी। दूसरा एस है यानी कि क्या, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड यानी कि क्या, आउटर लेयर में प्रेजेंट रहता है। ओके, हाँ, ऐसे याद रखो कि मेरे स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क आ गए, स्ट्रेच स्ट्रेटिफाइड और स्किन के ऊपर। ओके, हाँ, ये देखो मेनी लेयर से बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे ऐसे लेयर से। ओके, हाँ, इसका काम क्या है, यहाँ पर ऑर्गन को प्रोटेक्शन देना और प्रिवेंशन ऑफ द वेयरिंग ऑफ द ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स को बचाना, बस यही उसका काम है। नेक्स्ट देखिएगा ग्लैंडुलर इपिथेलियम। देखो मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्विक रिवाइज करना है ये चैप्टर। ओके, हम अभी देखो ग्लैंडुलर इपिथेलियम, तो देखिएगा क्या रहता है, ग्लैंड से इसमें ग्लैंड्स, हाँ, अभी क्या रहता है, हमारे स्किन के अंदर, हमारे स्किन के इनर लेयर पर कुछ ग्लैंडुलर इपिथेलियम रहते हैं। ओके, इसका इनका काम क्या रहता है, इस सेल्स के अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि बैग्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे वेसिकल्स। हाँ, ये क्या है, सिक्रेटरी मटेरियल को क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स। ओके, यानी कि क्या, स्वेट, ऑयल, सीबम, ऑयल को ही सीबम कहते हैं, म्यूकस, ये क्या करते हैं, इसके वजह से, इनकी वजह से हमारा जो ऑयली स्किन बन जाता है। क्यों, क्योंकि इस ग्लैंडुलर इपिथेलियम की वजह से। समझा आपको? हाँ, अभी देखते हैं कॉलमनर इपिथेलियम। क्या देखते हैं, कॉलमनर इपिथेलियम। देखो कॉलमनर में कॉलम है ना, कॉलम, हाँ, आपके बिल्डिंग के कॉलम ना हमेशा अलाइनमेंट में होने चाहिए, यानी कि इसका लोकेशन क्या है, एलिमेंट्री कैनल। ओके, एलिमेंट्री कॉलन। ओके, हाँ, और उनका प्रॉपरली टेस्ट किया होना चाहिए, यानी कि वो पूरे बिल्डिंग को मतलब जो भी बिल्डिंग का भार है वो ऊपर उठाने वाले, तो उसका पूरा टेस्ट होना चाहिए, यानी कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, इनर सरफेस ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन, इसमें प्रेजेंट रहता है हमारा कॉलमनर इपिथेलियम। कॉलम याद रखो बिल्डिंग का। ओके, हाँ, देखो एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है इसका। हाँ, और जो अपर फ्री जो सरफेस रहता है, ओके, हाँ, ये जो अपर फ्री सरफेस रहता है ये काफी ऐसे फोल्डेड 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 रहता है। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में वो मदद करता है, हमारे इंटेस्टाइन देखो ना कैसे फोल्डेड 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 ऐसे रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। समझा? हाँ, तो ये प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन है। ओके, हाँ, इनका काम क्या है, देखो इंटेस्टाइन में अलग अलग सिक्रेशन, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है। हाँ, और देखो क्या है, एलिमेंट्री कैनल में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होता है। समझा आपको? हाँ, अभी नेक्स्ट देखो सिलेटेड इपिथेलियम। सिलेटेड यानी कि सिलिया, यानी कि क्या, बाल, हमारे नाक के अंदर बाल है ना, वैसे बाल। देखो ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर रहता है और इसके ऊपर ऐसे बाल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। इनका काम क्या है मालूम है? हाँ, ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सिलिया यानी कि क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे नाक में बाल है, ऐसे याद रखो। ओके, हाँ, सिलिया यानी कि क्या, ऊपर छोटे 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 बाल। ओके, ये कहाँ रहता है, सिलिएटेड इपिथेलियम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है। ओके, हाँ, यहाँ पर देखिएगा क्या क्या रहता है, जो अपर सरफेस रहता है वो क्या बियर करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पजेस करता है। ओके, हाँ, इनका काम क्या है, जो जो भी कुछ म्यूकस वगैरह रहेगा, एयर रहेगा, उनको क्या करता है, वो फॉरवर्ड क्या करता है, पुश करता है, पासेज प्रोवाइड करता है, बस इतना है। अभी क्या है, क्यूबाइडल, क्या है, क्यूबाइडल। क्यूबाइडल यानी कि क्या है, कहाँ कहाँ पर देखो, देखो मैं आपको बता देता हूँ। साली 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 क्या करेगी, कब, साली कब तुम्हारी किडनी बेच देगी, ये आपको मालूम भी नहीं चलेगा, बस ऐसे याद रखो। साली यानी कि क्या, सलाइवरी ग्लैंड, कब यानी कि क्या, क्यूबॉइडल, और किडनी यानी कि क्या, वो किडनी में प्रेजेंट रहता है, किडनी बेच देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, इतना समझा? हाँ, और इनका सेल्स कैसे रहता है, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है इनके सेल का, देखो क्यूब क्यूब। ओके, हाँ, और इनका क्या रहता है, देखो ये कहाँ पर रहती है, किडनी में रहती है, किडनी क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। ओके, हाँ, और कहाँ पर रहती है, सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवा का काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा। ओके, क्लियर हो गया? हाँ, ये था हमारा पूरा इपिथेलियल टिश्यू। चलो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, हाँ, इपिथेलियल हमारा हो गया। अभी देखते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू क्या है, सेकंड है हमारा भी टाइप है। ओके, हाँ, चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाई? क्योंकि ब्लड जो रहता है वो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, हर एक ऑर्गन को कलेक्ट करता है, इसलिए वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो पहला है क्या है, ब्लड। ब्लड का लोकेशन का है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा बॉडी में वो रहता है। हाँ, स्ट्रक्चर यानी कि इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज, और प्लेटलेट्स, हाँ, और प्लेटलेट्स, इस इनसे क्या बना रहता है, ब्लड बना रहता है। यानी कि सब क्या है, अलग अलग टिश्यूज है ना, सेल्स अलग अलग है ना, अलग अलग सेल्स जब जब भी मिलते हैं, तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट में कौन सा टिश्यू बनाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाता है। कौन सा टिश्यू बनाता है, कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहाँ पर है, ब्लड क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। समझे आपको? हाँ, ब्लड का लोकेशन हो गया। हाँ, ब्लड का काम क्या है, देखो ब्लड का काम क्या रहेगा। हाँ, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, क्या करता है,
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पूरे बॉडी में, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वो करता है। ओके हाँ, बाद में देखो लिम्फ। लिम्फ यानी कि क्या, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे कैपिलरीज रहती है हमारे ब्लड में। ओके हाँ, और यहाँ पर एक बड़ी आर्टरी आकर मिलती है ऐसे, और यहाँ पर कैपिलरीज रहती है, और यहाँ पर एंड में वेन्स रहती है। तो इन कैपिलरी से, छोटे छोटे कैपिलरी से वो ब्लड निकलता है बाहर, बाहर ऐसे निकलता है, और ये सेल्स रहता है, मान लो एक सेल्स है, उस ब्लड से जो फ्लूइड ऊज आउट होता है, ऊज आउट यानी कि बाहर है ना, और वो ऐसे सेल्स के आजू बाजू जमा हो जाता है, उसे हम कहते हैं लिम्फ। क्या है, देखो ये सेल, जो ये जो सेल है उनके ऑल अराउंड रहता है, मतलब आजू बाजू में रहता है वो लिम्फ। ओके हाँ, ये क्या है, फ्लूइड ऊज आउट यानी कि कैपिलरी, ऐसे ऐसी कैपिलरी होती है छोटी छोटी, मुझे ड्रॉ नहीं करना आ रहा, उन कैपिलरी से क्या एक फ्लूइड बाहर निकलता है, उसे ऊज आउट कहते हैं, ब्लड कैपिलरी से। ओके हाँ, उसमें क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है, यानी कि ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट रहता है। सर डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हाँ डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे मतलब बॉडी को क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। यहाँ पर WWE से आप याद रख सकते हो, WWE जो है ना, वो खली वगैरह जिसमें है वो ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है। ओके हाँ, यहाँ पर अभी नेक्स्ट देखते हैं एरियोलर टिश्यू। क्या देखते हैं, एरियोलर टिश्यू। एक मिनट थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ओके अभी देखते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, देखो एरियोलर जो टिश्यू है वो हमारे बिटवीन स्किन एंड द मसल्स एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स के, वो क्या रहता है, आजू बाजू में रहता है। कहाँ पर, देखो कहाँ पर रहता है, स्किन पर रहता है, स्किन एंड मसल के बीच में रहता है, और ब्लड वेसल के बीच में रहता है। ओके, इसका काम क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन रहता है उनको सपोर्ट करना। ओके हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका जो सेल्स रहता है वो लूजली अरेंज रहता है, और यहाँ पर इसको सपोर्ट देने के लिए एक जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस रहता है, वो इलास्टिक फाइबर से बना रहता है। ओके हाँ, इतना समझा। चलो नेक्स्ट, देखते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या देखते हैं, एडिपोज टिश्यू। देखो एडिपोज यानी कि क्या, फैट। क्या है, फैट। एडिपोज यानी कि क्या, फैट है। ओके हाँ, देखो कैसे याद रखना, जो आदि रहता है वो आदि रहता है, वो फोटो में ना अच्छी पोज नहीं दे पाता, क्यों, क्योंकि वो क्या है, फैट है। सर कुछ नहीं समझा, देखो ये जो स्किन रहता है हमारा, ओके, या बिलो द स्किन पर ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नहीं तो क्या, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उसके ऊपर ये जम जाते हैं, इसकी वजह से हमारा पेट बढ़ जाता है। ओके इसलिए हम चबी चबी होते हैं, क्यों, इसके एडिपोज टिश्यू की वजह से। देखो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैट रहता है हमारे बॉडी में, एक्स्ट्रा फैट, जितना फैट हमें चाहिए उतनी हमारी बॉडी यूज कर देती है, और जो भी बच जाता है वो एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाता है। इसकी वजह से उसके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, हमारा बॉडी यहाँ पर चबी चबी हो जाता है। ओके समझा इतना। इनका काम क्या है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्यों, उसके अंदर क्या है, फैट है, इसलिए वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाँ, और एक आपको गिव रीजन पूछ सकते हैं, देखो यहाँ पर है, वेट थोड़ा, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो, व्हाई डू स्लिम पर्सन फील मोर कोल्ड इन विंटर देन हुज ओबेज। मतलब जो एक स्लिम पर्सन है उसको ज़्यादा ठंड लगता है किसके मुकाबले, जो ओबेज पर्सन है। क्यों, अरे ओबेज पर्सन के अंदर एडिपोज टिश्यू में ज़्यादा फैट रहता है, और वो बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए जो ओबेज पर्सन है उसको ठंड नहीं लगता, और बेचारे पतले आदमी को बहुत ठंड लगता है। बस इतना समझा आपको, एडिपोज टिश्यू। हाँ, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कार्टिलेज। कार्टिलेज यानी कि क्या, कार्टिलेज यानी कि नोज को हाथ लगाओ, कान को हाथ लगाओ। ओके हाँ, ये नोज, ईयर, लैरिंग्स, ट्रैकिया में रहता है। देखो कार्टिलेज यानी कि क्या, देखो नाक में हाथ लगाओ, कान पे ये फोल्डेड हो रहा है, उसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। कैसे है, फाइब्रस है, फ्लेक्सिबल है, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस इसका रहता है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, और क्या रहता है, वो सपोर्ट करता है हमें। ओके, इसका काम देखिए, लुब्रिकेट्स द बोन्स को क्या करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, और सपोर्ट और शेप देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, शेप देना। ओके हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसका फंक्शन है बोन्स। अभी देखते, सॉरी, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, बोन यानी कि देखो, क्या क्या रहता है, बोन को ना हम ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। हाँ, ये हमारे थ्रू आउट द बॉडीज में प्रेजेंट रहता है। स्केलेटन हमारा जो बॉडी का बना है वो बोन से ही बना है। ओके हाँ, यहाँ पर देखो, एक ग्राउंड सब्सटेंस रहता है, वो हार्ड रहता है, इसके अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसके नीचे, वो क्या रहता है, ग्राउंड सब्सटेंस, इसके नीचे बोन्स के एक काफी यहाँ पर हार्ड सब्सटेंस रहता है, और किससे बना रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। इसका काम क्या है, हमारे बॉडी को क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड प्रोटेक्ट करना। ओके, और मूवमेंट में ये हेल्प करता है। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू देखिएगा, टेंडोन्स एंड लिगामेंट। देखो इतना याद रखो, मेरा बॉयफ्रेंड टाइम पास, यानी कि टेंडोन किसके किस में बीच में रहता है, यहाँ पर मसल्स एंड द बोन को कनेक्ट करता है। ये पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मेरा बॉयफ्रेंड टाइम पास है, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेंडोन,
टेंडोन किसके किस में बीच में रहता है, देखो टेंडोन जॉइन द मसल्स एंड द बोन, यहाँ पर मसल एंड द बोन का जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडोन्स करता है। ओके, और लिगामेंट, लिगामेंट यानी कि क्या है, यहाँ पर देखो BBL, बिग बैश लीग, जो बिग बैश लीग क्रिकेट का होता है ना, बोन एंड बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। देखो बोन एंड बोन को कौन ज्वाइन करता है, लिगामेंट करता है। जो टेंडोन रहता है वो फाइब्रस रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, लेस इलास्टिक रहता है। लिगामेंट क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल, और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, एट द जॉइंट्स में रहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये हमारा खत्म हो गया। ओके, हाँ अभी हम देखते हैं यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू, यहाँ पर देखते हैं क्या है मस्कुलर, पहले हमने इपिथेलियल देखा, बाद में कनेक्टिव देखा, अभी देखेंगे मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वेट थोड़ा, हाँ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या होता है, चलो हम देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पर देखिएगा मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू यानी कि हमारे बॉडी में मसल्स रहते हैं। ओके, हाँ उस उनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन रहता है, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन रहता है, उसकी वजह से वो मसल जो हमारे रहते हैं वो क्या होते हैं, बेंड होते हैं। ओके, उसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं हमारे मसल्स का। अभी देखो नेक्स्ट, अभी इनके हम टाइप्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल एंड द कार्डियक मसल, ये इसके इतने टाइप्स है। ओके, थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, सिर्फ 1 ही मिनट रुकिएगा। ओके, यहाँ पर वेट 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 वेट, ये काफ़ी चलाने में मुझे मुश्किल हो रही है, प्लीज़ थोड़ा। ओके, हाँ चलो अभी हम देखते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा टाइप्स इस मस्कुलर टिश्यू के कौन कौन से है, यहाँ पर देखिए ठीक से। ओके, यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल, सर स्ट्रेटेड मसल यानी कि क्या, हाँ चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये जो स्ट्रेटेड मसल रहते हैं, स्ट्रेटेड मसल रहते हैं वो वॉलेंटरी मसल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, वॉलेंटरी, तो इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, वॉलेंटरी मसल है। हाँ, और ये जो स्ट्रेटेड मसल्स रहते हैं वो बोन्स को भी क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, किसको, बोन्स को, यानी कि स्केलेटन को हमारे कनेक्ट रहते हैं। इनका नाम क्या है, स्केलेटल मसल भी है, यानी कि 3 नाम है, स्ट्रेटेड मसल, और उसके बाद में क्या स्केलेटल मसल, क्यों, क्योंकि ये बोन्स को क्या करते हैं, अटैच रहते हैं इसलिए, और इनको वॉलेंट्री भी कहते हैं क्योंकि ये इनकी जो मूवमेंट रहती है वो हमारे विल के मुताबिक होती है, इसलिए उन वो क्या है, वॉलेंटरी मसल्स है। ओके, और देखो ये क्या रहता है, ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, लॉन्ग लॉन्ग एंड द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखो कितने न्यूक्लियस है यहाँ पर, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस है ना, इसलिए मल्टी न्यूक्लियस, और इसको ब्रांच है क्या, हैव नो ब्रांच। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्डियक मसल्स देखो, ब्रांच है ना उसको, कार्डियक मसल को, लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं है। ओके, बस इतना समझ में आया, चलो आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं। ओके, हाँ इसको ना अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स रहते हैं, मतलब ये देखो, ये डार्क बैंड, बाद में एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड, बाद में एक लाइट बैंड, बाद में एक डार्क बैंड, देखो ऐसे कुछ नजर आ रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर ठीक से। ओके, हाँ इसको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड यहाँ पर रहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल भी कहते हैं, वॉलंटरी भी कहते हैं। इनका काम क्या है, मूवमेंट्स में काम आते हैं, लेग्स को मूवमेंट करना, स्पीकिंग, रनिंग वगैरह, इसमें हमारा स्ट्रेटेड मसल यूज होता है। अभी देखते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल यानी कि क्या, ये ना हमारे विल में नहीं रहते, विल में नहीं रहते तो इनवॉलेंट्री मसल्स है। ओके, हाँ इसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में, नॉट अंडर अवर व्हील। ओके, हाँ नेक्स्ट देखिएगा, इनके इनके पास डार्क एंड लाइट बल्ब एब्सेंट रहता है, इनमें वॉलेंट्री में प्रेजेंट रहता है, इसमें नहीं रहता, बस इतना याद रखो, ये याद रखो, इनका सब उल्टा करना है। देखो मसल्स इनके क्या है, शॉर्ट है, इनका कैसा था, सिलेंड्रिकल था, और इसे हम स्पिंडल शेप कहते हैं। देखो ऐसे टेपरिंग एंड होते हैं ना, वो स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, यूनिन्यूक्लिएटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था, ये क्या रहेगा, यूनिन्यूक्लिएटेड, यहाँ पर भी ब्रांच नहीं थी, यहाँ पर भी ब्रांच नहीं है, डार्क एंड लाइट बैंड यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं। ओके, ए बोन्स को अटैच नहीं रहते, ए बोन्स को अटैच होते हैं, बस एक है कंपैरिजन करके आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनल ब्लड वेसल में प्रेजेंट रहती है। इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ आई, पासेज ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल, इसका काम है। अब ये कार्डियक मसल, कार्डियक मसल देखो सबसे पहले ब्रांच है ना यहाँ पर, ऐसे ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, यस, हाँ, और इसके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस रहता है, इसलिए क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड। ओके, हाँ, और क्या रहता है, ये सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें डार्क एंड लाइट बैंड क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और ये हार्ट में रहते हैं, और ये हमारे कंट्रोल में रहते हैं क्या, नहीं, ये क्यों, क्योंकि हार्ट हमारे कंट्रोल के अनुसार नहीं चलता, इसलिए इनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कौन सा अभी टिश्यू आता है हमारा, यस आखिरी टाइप है हमारे बॉडी का, ये क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू यानी कि क्या, देखो सबसे पहले जो बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, हाँ ये जो आजू बाजू है इसको सेल बॉडी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल बॉडी, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, और ऐसी एक चेन है,
इसको हम एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। तो चलो थोड़ा हम डिटेल वाइज थोड़ा पढ़ के देखते हैं। डिटेल वाइज नहीं, ऊपर ऊपर से काफी रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। ओके, हाँ देखो, देखो क्या क्या रहता है नर्वस टिश्यू में। नर्वस टिश्यू में देखो वेट, हाँ यहाँ पर देखिएगा, 1 मिनट रब कर देता हूँ। वेट, नर्वस टिश्यू हम देखेंगे अभी। ओके, हाँ इसमें क्या क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखो, नर्वस टिश्यू का काम क्या रहता है? एक्साइटेशन प्रोवाइड करना, यानी कि क्या, इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, ये इनका काम रहता है। ओके, हाँ यहाँ पर देखो, देखिएगा क्या रहता है, एक सेल बॉडी रहती है। देखो ये सेल बॉडी, एरो देखो, हाँ ये सेल बॉडी रहती है, उसको क्या कहती है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि क्या, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस, और बीच की जगह जो रहती है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, हाँ ओके, और साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है ईच नर्व सेल के अंदर। हाँ, और न्यूमरस स्मॉल एंड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, जो ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है न्यूमरस, वो क्या है? डेंड्राइट से। वो क्या है? डेंड्राइट से। ओके, उसके बाद में देखिएगा क्या होता है, उसमें से वन ऑफ द फाइबर जो डेंड्राइट है, वो क्या हो जाता है? एक्सट्रीमली लॉन्ग बन जाता है, और उससे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। ओके, इतना समझा। उसका लेंथ कितना रहता है? 1 मीटर तक रहता है। नर्वस टिश्यू का हमें प्रेजेंट रहता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इसमें प्रेजेंट रहता है। इनका जो नेटवर्क रहता है वो थ्रू आउट द बॉडीज रहता है। और ये बाद में क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। ओके, एक है नर्वस टिश्यू है, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो भी इंपॉर्टेंट है। ये था एनिमल टिश्यूज, ये क्या था? एनिमल टिश्यू। चलो अभी हम देखते हैं प्लांट टिश्यू क्या रहता है। देखो प्लांट टिश्यू यानी कि क्या, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है। एक्टिविटी क्या दिया है आपको? क्या करना है? 2 ऑनियन लेना है। एक एक का क्या करना है? यहाँ पर रूट कट करना है, और दोनों को भी रखना है ऐसे, और उसके बाद में 4-5 दिन बाद में आपको देखना है। तो ये जो वाला है उसका रूट ऐसे बढ़ेगा और इसका नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके रूट्स में ना एक सेल्स रहती है, डिवाइडिंग सेल, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। लेकिन जब हम इसको कट करते हैं तो ये सेल्स ना चले जाते हैं। ये अगर सेल्स चले जाते हैं तो इनका ग्रोथ नहीं हो पाता। चलो आगे देखते हैं प्लांट टिश्यू के कौन कौन से टाइप है, हम डिटेल वाइज पूरा देखेंगे। चलो लेट स्टार्ट। ओके, हाँ यहाँ पर है हमारा पहला टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला पहला कौन सा टाइप है यहाँ पर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ, तो चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में क्या है हम देखते हैं। ओके, हाँ मेरिस्टेमेटिक, हाँ देखो प्लांट टिश्यू के कितने टाइप रहते हैं? प्लांट टिश्यू के 2 टाइप रहते हैं मेनली। तो पहला टाइप क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। पहला क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो मेरिस्टेमेटिक यानी कि क्या? देखो मेरिस्टेमेटिक यानी कि क्या? डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेमेटिक यानी कि क्या? ये स्पेसिफिक पार्ट्स में रहते हैं प्लांट्स के। इनका काम क्या रहता है? प्लांट्स का ग्रोथ करवाना। ओके, हाँ, और ये क्या है? डिवाइडिंग, मतलब ये क्या है? डिवाइडिंग सेल है। ये कॉम्पैक्टली पैक रहती है। इसका जो टिश्यू जो क्या क्या करता है? थिक। इसका जो साइटोप्लाज्म रहता है, ओके, वो कैसे रहता है? थिक रहता है। कैसे रहता है? थिक। और इसका न्यूक्लियस भी क्या है? कॉन्स्पिकस है। ओके, और इसका थीन सेल वॉल रहता है। इसका सेल वॉल कैसा रहता है? थीन। क्यों? क्योंकि इसको ग्रोथ करना है ना, तो इसलिए आउटर कवरिंग ज्यादा नहीं, हार्ड नहीं होगा, थीन ही होगा। ओके, इसका सेल वॉल कैसा रहता है? थीन रहता है। ओके, हाँ, इनके अंदर वैक्यूल्स वगैरह कुछ नहीं रहता है, वो ऑब्सेंट रहते हैं। ओके, ये सेल्स काफी हाईली एक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इनका मेन काम क्या है? इनको प्लांट की हाइट बढ़ाना। ओके, इसके टाइप्स अभी हम देखते हैं। तो देखो टाइप्स क्या है? अपाइकल मेरिस्टम, देख मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम कह सकते हैं। देखो एक प्लांट है, इसके यहाँ पर इसको कहते हैं अपेक्स। इसको क्या कहते हैं? अपेक्स यानी कि टॉप। अपेक्स यानी कि टॉप, ये टॉप में टिश्यूज रहते हैं, और कैसे? मेरिस्टेमेटिक यानी कि क्या? डिवाइडिंग सेल है, इसलिए अपेकल मतलब प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और रूट के नीचे भी प्रेजेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि रूट का भी ग्रोथ करवाना है, और जो स्टेम का जो ऊपर वाला पार्ट है प्लांट की हाइट भी बढ़ानी है। तो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक, अपाइकल यानी कि अपेक्स याद रखो, ऊपर वाला। इनका लोकेशन देखो रूट में रहते हैं, और यहाँ पर क्या? स्टेम में रहते हैं। ओके, इनका फंक्शन क्या है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड द स्टेम। यहाँ पर देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या रहता है? एट द बेस ऑफ द पिटियोल लीव्स एंड द ब्रांचेस। देखो ये क्या है? ये क्या है? पेड़ है। ओके, हाँ, और यहाँ पर क्या है? ए लीफ है, और लीफ का जो एंड है इसको कहते हैं पिट्यूल्स। ये इसमें प्रेजेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी ऐसे ग्रोथ करवाना है, ब्रांच का वगैरह ऐसा सब, तो इनका भी ग्रोथ करवाना है। तो ये क्या है? इंटर कैलरी मतलब यानी कि देखो यहाँ पर ऐसे 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 क्या रहते हैं? मतलब ऐसे ऐसे प्लांट्स में आप गन्ना देख सकते हो, तो इन दोनों के बीच में क्या रहते हैं? इंटर कैलरी कहते हैं उनको। ओके, हाँ, इनका काम क्या है? ब्रांचेस की ग्रोथ करवाना, फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स, फ्लावर, ये इनका काम है इंटर कैलरी मसल। अभी देखते हैं लेटरल। लेटरल यानी कि देखो एक प्लांट इतना छोटा रहता है, बाद में इतना ऐसे बड़ा बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका क्या गर्थ बढ़ा ना, इनका क्या है? गर्थ बढ़ा। ओके, डायमीटर बढ़ा। हाँ, तो लेटरल यानी कि यहाँ पर आजू बाजू में प्रेजेंट रहते हैं, और इनका काम क्या रहता है? पेड़ को क्या? गर्थ
मतलब जो पेड़ का डायमीटर है वो क्या है, बढ़ाना। ओके, लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड द स्टेम में रहते हैं। ओके, बस ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, ऐसे डिवाइड 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 ऐसी होती है। और बाद में जब प्लांट्स को लगता है कि अभी बस बहुत बढ़ गए हम, इसके बाद नहीं बढ़ेंगे, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर जाती है, एक परमानेंट टिश्यू बनती है। क्या बनती है, एक परमानेंट, यानी कि रिटायर हो जाती है और चुपचाप एक काम करती है। और क्या बनाती है, वो परमानेंट टिश्यूज बनाती है। क्या बनाती है, परमानेंट टिश्यूज बनाती है। ओके, इतना समझा। और इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं या डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। ओके, जो ये देखो, परमानेंटली एक्वायर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एक परमानेंटली एक्वायर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, शेप एंड द लोकेशन एंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिक फंक्शन। और क्या, लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड, अभी ये डिवाइड नहीं होती। बस इतना समझा। हाँ, इस परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप है। सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यू में कितने टाइप्स देखे, मेरिस्टेमेटिक देखा और हमने देखा परमानेंट टिश्यू। अभी इस परमानेंट टिश्यू के दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सी सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो, कॉम्प्लेक्स में दो है, यहाँ पर है झाइलम, यहाँ पर है झाइलम एंड यहाँ पर है फ्लोएम। बस इतना याद रखो। हाँ, और यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू को याद कैसे करना है, चलो हम देखते हैं। चलो सिंपल परमानेंट टिश्यू, चलो आगे देखते हैं क्या दिया है आपके चैप्टर में। यहाँ पर देखो, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। चलो कैसे याद रखना है वो पहले बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, कुछ लोग होते हैं वो ना सिंपल रहते हैं, लेकिन वो परमानेंट जॉब ना वो पा लेते हैं, SPT। ओके, यानी कि वो कैसे जॉब पा देते हैं, आपको मालूम है क्या, वो यूपीएससी देते हैं। क्या देते हैं, यूपीएससी। उसमें से जो यू है वो हमारे काम का नहीं है, PSC इतना काम का है। पी यानी कि क्या, पी यानी कि पैरेन्काइमा सर, पी यानी कि क्या, पैरेन्काइमा। एस यानी कि क्या, स्क्लेरेन्काइमा एंड सी यानी कि क्या, कोलिनकाइमा। जो सिंपल लोग रहते हैं वो परमानेंट जॉब पाते हैं कैसे, यूपीएससी के एग्जाम देकर। यू काम का नहीं है, पी फॉर पैरेन्काइमा, एस फॉर स्क्लेरेन्काइमा, सी फॉर कोलिनकाइमा। ओके, पैरेन्काइमा यानी कि पेरेंट्स, याद रखो, हमारे पेरेंट्स देखो, हमारे पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन देख रहे हैं। और जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं वो हमारे घर में फूड वगैरह लाते हैं, यानी कि स्टोरेज करते हैं उनका। और जो फिलिंग वैकेंट स्पेसेस हमारी ज़िंदगी में, जो भी कुछ वैकेंट प्लेसेस, जब भी हम अकेले होते हैं लेकिन वो हमें सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो फिलिंग वैकेंट स्पेसेस। ओके, हाँ, पी यानी कि पेरेंट्स एंड पी यानी कि पेरेंट का, हाँ, इनका ए ना प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इनका काम क्या रहता है, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, फूड को स्टोरेज करना एंड वैकेंट स्पेसेस जो है रहती है प्लांट्स में उनको फिल करना। ओके, मैंने आपको ट्रिक बता दी है कैसे याद रखना है। हाँ, जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं वो लिविंग रहते हैं, इसलिए जो पैरेन्काइमा जो है वो क्या है, लिविंग सेल है। ये थिन वॉल रहता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सेल वॉल ऐसी रहेगी तो यहाँ पर थोड़ा ही फूड स्टोर होगा, लेकिन ऐसे थीन रहेगी तो यहाँ पर ज़्यादा फूड, मतलब यहाँ पर स्टोर हो सकता है ना, इसलिए इसका सेल वॉल कैसे रहेगा, क्या रहेगा, थीन रहेगा। और इंटर सेलुलर स्पेसेस भी वहाँ पर उनके बीच में रहते हैं। देखो कितना इंटर सेलुलर स्पेसेस है इसके अंदर। ओके, हाँ, यहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं वो हर पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में। हाँ, जो पैरेन्काइमा है वो ऑल पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमारे जिंदगी के हर एक पड़ाव में वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, हाँ, इसके ना टाइप है, इसके क्या है, टाइप है, कुछ सब टाइप से। इसको कैसे याद रखना है, देखो, जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, मम्मी मैं पार्टी जा रहा हूँ, तो क्या बोलती है, का। मराठी में क्या बोलते हैं, का। और हिंदी में क्या, क्यू। लेकिन मराठी में याद रखो, का, CA याद रखो। जब मम्मी मैं जिम जा रहा हूँ, का। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, का। मम्मी मैं ट्रिप जा रहा हूँ, का। ऐसा हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं ना, P फॉर पेरेंट्स एंड P फॉर पैरेन्काइमा। ओके, तो C फॉर क्या, कोलिनकाइमा एंड क्लोरिनकाइमा। और A फॉर क्या, अरिनकाइमा। अरिनकाइमा यानी कि क्या, एक्वेटिक जो प्लांट रहते हैं उनके वो लीव्स एंड स्टीम में प्रेजेंट रहते हैं। क्यों, क्योंकि एक्वेटिक जो देखा है आपने, कमल का जो रहता है, वो कमल कैसे ऊपर ही मतलब फ्लोट करता है ना, उनको क्यों क्यों फ्लोट करता है, वो आयरन कायमा की वजह से। ओके, इतना याद रखो। और क्लोरीन कायमा में क्लोरोफिल है क्या, क्लोरोफिल देखो, क्लोरीन कायमा, क्लोरोफिल कुछ। ओके, हाँ, तो वो ये ना लीव्स में प्रेजेंट रहता है। और अब हाँ, हमारे क्लोरोफिल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना, ये है उसका फंक्शन। यहाँ पर पेरेंट्स हमारे खत्म, पेरेंट कायमा खत्म। ओके, चलो अभी हम देखते हैं कोलिन कायमा। कोलिन कायमा जब भी आएगा, ओके, हाँ, पैरेन्काइमा हुआ, अभी हम पहले देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा। यूपीएससी देख रहे हैं ना, पैरेन्काइमा हुआ, अभी स्क्लेरेन्काइमा। देखो, मुझे ना बहुत मारा है सर लोगों ने स्केल से, स्क्लेरेन्काइमा यानी कि स्केल से। तो क्या हुआ है, मेरे हाथ को वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड, अभी स्ट्रेंथ मिल गई है उससे, और मेरा हाथ ना रिजिड हो गया। अभी मुझे कितना भी मारो हाथ में पट्टी, स्केल से कितना भी मारो, मुझे कुछ नहीं लगता।
ओके। हाँ, और वैसे ही ये स्क्लेरन कायमा का काम क्या रहता है प्लांट में, स्ट्रेंथ एंड द रिजिडिटी प्रोवाइड करना। आपने नारियल का कवरिंग देखा है, वो उसमें प्रेजेंट रहता है। वेन्स ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट रहता है। हार्ड कोट्स ऑफ द सिल्स, यानी कि वो किससे बना रहता है, स्क्लेरन कायमा से। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिग्निन प्रेजेंट रहता है। वो क्या रहता है, लिग्निन। ओके, आप गूगल पर सर्च करिएगा लिग्निन क्या होता है, ये हार्ड मटेरियल रहता है। हाँ, और अभी तभी से क्या हुआ है, मेरे जो सेल्स है, जो हाथ की स्केल की मार खाने की वजह से वो डेड हो गई है। ओके। हाँ, और ये फाइब्रस रहती है और टेपरिंग एट द एंड। ओके, और ये लिग्निन को कंटेन करती है। ये समझा आपको स्क्लेरन कायमा। ओके, अभी हम देखते हैं कोलिन कायमा। कोलिन कायमा यानी कि क्या, विराट कोहली याद रखो, क्या याद रखो, विराट कोहली। विराट कोहली आपको मालूम है। हाँ, विराट कोहली का काम क्या है, देखो ये ना हमारी टीम को ना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है विराट कोहली। ओके, ये प्लांट कोलिन कायमा क्या करेगा, कोलिन कायमा प्लांट को सपोर्ट एंड द फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। देखो क्या रहता है, जब भी कितना भी हवा आ जाए, आपका प्लांट्स ना कभी भी ऐसे टूटता नहीं, ऐसे बेंड हो जाता है पूरा, ऐसे ऐसे बेंड हो जाता है, लेकिन बाद में फिर से खड़ा हो जाता है। वो टूटता नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोलिन कायमा उसके लेटरली में प्रेजेंट रहते हैं। तो कहाँ पर रहता है, एट द बेस ऑफ द लीफ ऑफ द पिट्यूल। मैंने पिट्यूल क्या है बताया है। ओके, स्टेम एंड द ब्रांचेस में प्रेजेंट रहते हैं। देखो ये लिविंग सेल्स होती है, ये थिकन सेल्स होती है, और सेल्यूलोस और पेक्टिन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, सेल्यूलोस एंड द पेक्टिन प्रेजेंट रहता है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके वेट, हाँ, यहाँ पर देखिएगा। ओके, हाँ, यहाँ पर देखिएगा, पहला क्या है, जाइलम है। पहला क्या है, जाइलम है, और क्या है, फ्लोएम है। एक है कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। वो क्या है, वो क्या रहते हैं, यहाँ पर परमानेंट रहते हैं, सॉरी, इसलिए उनका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और परमानेंट क्यों, क्योंकि वो डिवाइड करने का काम नहीं करते। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहता है उनमें डिफ्रेंसिएशन हो जाता है और वो परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, इसलिए परमानेंट है। कॉम्प्लेक्स क्यों, देखो इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, हाँ, पी फॉर फल, पी फॉर फल एंड पी फॉर फूड, ऐसे याद रखो। फल, फूड, मतलब फ्लोएम का काम क्या रहता है, हमारे फूड को जो रहता है, मतलब प्लांट्स में जो शुगर्स रहता है, अमीनो एसिड्स रहता है, वो क्या करता है, वो अपवर्ड एंड इनवर्ड, मतलब दोनों डायरेक्शन में वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, हाँ, लेकिन जो एक्स फॉर क्या, एक्स फॉर वाटर रहता है, एक्स फॉर क्या रहता है, वाटर रहता है। तो जाइलम का काम क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। ओके, लेकिन जो रूट्स है ना, सिर्फ यहाँ पर लीव्स तक ही जाएगा। लीव्स में बाद में ट्रांसपिरेशन होगा और वो पानी बाहर चला जाएगा। ऊपर से नीचे नहीं आता पानी, नीचे से ही ऊपर जाता है। एक ही उसके पास मैकेनिज्म है, तो इसलिए क्या है, ओनली इन वन डायरेक्शन यहाँ पर दिखा है। और इसका काम क्या है, जाइलम का, यहाँ पर वाटर एंड मिनरल का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। ओके, हाँ, अभी इसके हम सेल्स के यहाँ पर देखते हैं क्या क्या रहता है। ओके, टाइप्स ऑफ द सेल्स देखते हैं। इसमें ट्रैचिड रहता है, देखो ये ट्रैचिड है, ये ट्रैचिड ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, ट्रैचिड है, ट्रैचिड से। ओके, ये मैंने यहाँ पर गूगल से तस्वीर ली है। ओके, ट्रैचिड आपको समझा। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, वेसल्स। वेसल्स रहती है इसमें, देखो ये वेसल्स है, ये वेसल से। ओके, और वेसल, ट्रैचिड एंड द वेसल के बीच में क्या रहता है, फाइबर रहता है। क्या रहता है, फाइबर रहता है। कैसा, जाइलम फाइबर है, डेड सेल रहता है। जहाँ भी फाइबर आएगा वो डेड रहेगा, जहाँ भी फाइबर आएगा वो डेड रहेगा, और पैरेन्काइमा आएगा वो लिविंग रहेगा, बस इतना याद रखो। ओके, और जाइलम पैरेन्काइमा, ये जो ये देखो, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ना उसको, पैरेन्काइमा है वो, बस आपको समझ में आया। ओके, ये है हमारा जाइलम। इसमें क्या क्या रहता है, देखो यहाँ पर क्या रहता है, ट्रैचिड रहता है। ट्रैचिड एंड वेसल के बीच में क्या रहता है, फाइबर रहता है। ओके, और इनको सबको सपोर्ट करने का काम पैरेन्काइमा करता है। जहाँ भी पैरेन्काइमा यानी कि पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि क्या, लिविंग है, बस इतना याद रखो। और फाइबर्स यानी कि क्या रहता है, डेड रहता है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं फ्लोएम, यहाँ पर देखते हैं फ्लोएम। ओके, हाँ, देखो फ्लोएम का काम क्या है, कंडक्ट द फूड, फूड को क्या करना, वो क्या करना, शुगर अमीनो एसिड फूड रहेगा, उनको क्या डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, इनका काम है। इनमें कौन कौन प्रेजेंट रहता है, देखो यहाँ पर रहता है सीव ट्यूब्स, यहाँ पर क्या रहता है, सीव ट्यूब्स रहता है। देखो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखो, ये जो बीच में है ना, ये जो बीच में, ये बीच में क्या है, ए सीव ट्यूब से, ये क्या है, सीव ट्यूब से, बस आपको समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट क्या रहता है, देखो नेक्स्ट क्या रहता है, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स कहाँ पर है, देखो कंपेनियन सेल्स, ये देखो कंपेनियन सेल्स, ये क्या है, वेट थोड़ा, हाँ, ये क्या है, ओके, ये सीव ट्यूब से ऐसे, हाँ, और यहाँ पर देखो ये क्या है, कंपेनियन सेल है। कंपेनियन यानी कि उसके आजू बाजू में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो कौन सी रहती है, इस सीव ट्यूब्स के आजू बाजू में जो भी रहेगा कंपेनियन रहेगा। ओके, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरन पैरन आएगा, यानी कि क्या, लिविंग सेल्स, मैंने याद रखने के लिए आपको कहा है। ओके, हाँ, और ये देखो, इस जो कंपेनियन सेल्स को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा करता है। और ये क्या है, लिविंग सेल्स है, पेरेंट्स पैरेन्काइमा यानी कि क्या, वो लिविंग है। ओके, बस इतना समझा। हाँ, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर टाइप देखते हैं,
कौन सा है यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स, क्या है फाइबर जब भी आएगा वो क्या रहेगा, डेड रहेगा, क्या रहेगा, डेड रहेगा, क्या रहेगा, डेड रहेगा। देखो ऐसे फ्लोएम फाइबर्स ऐसे बीच में रहता है, वो प्रेजेंट कहा तो ये क्या रहता है, डेड रहता है। ओके, बस यही था हमारा फ्लोएम टिश्यू। ओके, इतना आपको समझ में आया। चलो हाँ, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी हम थोड़ा फास्टली कवर अप करेंगे। ओके, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि क्या, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है सर, क्या है बायोटेक्नोलॉजी यानी कि क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या हो जाता है मैं आपको एक क्विक बता देता हूँ। क्या क्या, हाँ सबसे पहले टोटिपोटेंसी यानी कि क्या मैं आपको बता देता हूँ। मान लो एक प्लांट है, इसमें से हम थोड़े से सेल्स निकालेंगे और ना इसको एक अच्छे से मीडियम में रखेंगे, और न्यूट्रिएंट मीडियम में, क्या है न्यूट्रिएंट मीडियम में, उसको हम कहते हैं अगार। इसमें क्या रहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस सेल्स को, और इस सेल्स क्या होती है बाद में डिवाइड होती है और एज इट इज प्लांट बना देती है। इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी, यानी कि टोटिपोटेंट कहते हैं इस एबिलिटी को। सम सेल्स रहती है ह्यूमन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या रहती है, उनको अगर हम अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो उनमें से क्या एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। ओके, इसे हम कहते हैं टोटिपोटेंट कहते हैं। ओके हाँ, अभी बायोटेक्नोलॉजी यानी कि क्या देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो, बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक है, इसमें क्या हो जाता है, इंप्रूवमेंट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो एक पेड़ था, इसमें अभी यहाँ पर इंप्रूवमेंट आ गया ना, यानी कि अभी एक अच्छा यहाँ पर प्लांट बनेगा। कैसे, बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज, यहाँ पर क्या करेंगे, जेनेटिक्स का चेंज करेंगे। यानी कि मान लो यहाँ पर क्या रहता है, जेनेटिक्स का चेंज करेंगे। मान लो कि अभी यहाँ पर देखो हमारे रत्नागिरी में एक आम है, आम का पेड़ है। ओके, वो क्या है, उसका आम का क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। ओके हाँ, तो एक दिल्ली का मानुस जो हमारा जो रत्नागिरी का आम का जो पेड़ है वो दिल्ली में लगाता है, लेकिन दिल्ली में काफ़ी हॉट टेम्परेचर होने की वजह से ये नहीं बच पाता। ओके, तो और वो दूसरे दिन क्या करता है, और वो क्या करता है, देखो यहाँ पर देखो, इस ये जो अच्छी क्वालिटी का जो आम था उसका एक डीएनए ऐसे निकाल कर लेके जाता है। ये डीएनए लेके गया हाँ, और उसके अंदर जो उनके अंदर जो आम का पेड़ रहता है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। ओके हाँ, उनके अंदर जो दिल्ली में एक आम का पेड़ रहता है, उसका फल का क्वालिटी अच्छे नहीं रहता, लेकिन वो हाई टेम्परेचर में रेजिस्ट कर पाता है, रह पाता है, तो उसका भी वो निकलता है जीन। ओके हाँ, ओके, तो अभी क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, इसका मैं ऐसे कर देता हूँ हाँ। अभी ये थोड़ा कट करेगा और इसमें इंसर्ट करेगा। अभी देखो, अभी ये रेजिस्टेंस भी देगा टेम्परेचर से, और ये क्या है, ये रत्नागिरी से लाया हुआ आम का आधा जीन है, यानी कि जीन में मॉडिफिकेशन का है, और एक नया प्लांट बनेगा, वो हाई टेम्परेचर में रेजिस्ट करेगा, दिल्ली में कितना भी टेम्परेचर क्यों होने दो, और यहाँ पर फल भी क्या रत्नागिरी जैसे बड़े बड़े आएंगे आम का फल। तो यानी कि उसके जीन्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये क्यों किया जाता है, हमारे वेलफेयर के लिए किया जाता है। ओके, और इसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक है। इसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ब्रिंगिंग द इम्प्रूवमेंट, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज, यहाँ पर जीन्स का हम चेंज करते हैं। ओके, आर्टिफिशियली, एंड बाय द हाइब्रिडाइजेशन, किस लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ओके, हम इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अभी क्या हो रहा है, किडनी का कुछ टिश्यू निकाल कर उसको हम अच्छे एनवायरनमेंट में साइंटिस्ट रखते हैं, और एज इट इज किडनी बन जाता है। ओके हाँ, इसका अभी यूजेस पूछ सकते हैं। देखो, कैश क्रॉप्स, यानी कि जो मतलब जिन क्रॉप्स को हम बेचकर पैसा कमाते हैं उनको कैश क्रॉप कहते हैं। यहाँ पर देखो, उनकी वेराइटीज को इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल है। ओके हाँ, यहाँ पर देखिएगा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, मतलब जो प्लांट्स रहते हैं, जो एबिलिटी रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, वैक्सीन का प्रोडक्शन के लिए हो जाता है। ओके, कुछ डिसीज रहते हैं उनको डायग्नोसिस करने के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ होता है, कैंसर रिसर्च में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल स्किन भी बनाया जाता है, कार्टिलेज भी बनाया जाता है इन लेबोरेटरीज। ओके, तो ये बायोटेक्नोलॉजीज के यूजेस है, ये आपको पूछ सकते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं टिश्यू कल्चर यानी कि क्या। देखो, टिश्यू कल्चर यानी कि क्या, देखिए चलो देखते हैं। ओके, टिश्यू कल्चर यानी कि क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, एक प्लांट के सेल्स निकलते हैं, और एक बाहर अगर मीडियम रहता है, न्यूट्रिशन मीडियम, उसमें ऐसे रखते हैं। ये बाहर रखा है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है, एक्स वीवो। ये आपका मोबाइल फोन नहीं है वीवो, यानी कि एक्स वीवो का मतलब है आउटसाइड। एक्स वीवो ग्रोथ, या अभी इस सेल्स की ग्रोथ की जाएगी। इस सेल्स और टिश्यू का क्या होगा, ग्रोथ होगा इन असेप्टिक। असेप्टिक यानी कि क्या, यहाँ पर मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहेगा, इसको हम असेप्टिक कहते हैं। ओके, और ये मीडियम कैसे, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम है, उसको हम अगार कहते हैं। क्या कहते हैं, अगार कहते हैं। और ये सॉलिड लिक्विड जेल लाइक रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, अगार रहता है। इसका काम क्या रहता है, उसको एनर्जी न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। इस जो टिश्यू और हमने सेल्स दिया है उसको वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके हाँ, और यहाँ पर देखिएगा, और उससे क्या हो जाता है, उस रिच मीडियम से वो एक टिश्यू हमने लिया था, या सेल्स का थोड़ा सा ग्रुप लिया था, वो अचानक से एक प्लांट बन जाता है, धीरे धीरे धीरे। इसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर।
ओके, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक ये देखो एक सोर्स प्लांट है, उसमें से एक ना यहाँ पर बल्ब कॉर्म ऑफ द प्लांट लिया जाता है, यानी कि एक पार्ट लिया जाता है इस प्लांट में से ना, एक प्लांट लिया जाता है और उसको एक बॉटल के अंदर यानी कि असेप्टिक कंडीशन में, ये आगर मीडियम है, ओके, इस उसमें वो रख रख दिया जाता है और वो क्या रहता है, ये प्लांट के पार्ट को अगर मीडियम क्या पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसलिए उसको इस स्टेप का नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद में उस जो टिश्यूज, ऐसे ऐसे टिश्यूज से उनके बीच में ऐसे रिप्रोडक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और ऐसे ऐसे कुछ ऐसे पार्ट बनता है उनका, ओके। हाँ, उसके बाद इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर स्टेप कहते हैं। उसके बाद में देखो इसमें शूट आने लग जाते हैं, मतलब ये बड़े बड़े होने होने लगते हैं और उनमें रूट्स भी आने लगता है। इसमें रूट्स भी आने लगा, इसको कहते हैं शूटिंग एंड द रूटिंग। उसके बाद में ऐसे 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 एक 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 सेपरेट यहाँ पर ऐसे रख दिए जाते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी हार्डनिंग। और उसको बाद में उठाकर एक ऐसे मतलब अच्छी मतलब एक सेपरेट सेपरेट ऐसे रख देते हैं, ओके। और उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हार्डनिंग। और उसके बाद में इसको ऐसे उठाकर ऐसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इनका कल्टीवेशन कर देते हैं और एक नया हमें यहाँ पर बनाना का मतलब एक ट्री मिलेगा, ओके। इसमें क्या क्या हो रहा है देखिएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है, शूटिंग एंड रूटिंग होता है, प्राइमरी हार्डनिंग होता है और सेकेंडरी हार्डनिंग होता है और उसके बाद में प्लांट बनता है। बस इतना समझा। हाँ, यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से चेंजेस आ गए हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो रहते हैं वो क्या रहती है, देखो क्या क्या होता है, इनकी वेराइटीज में काफ़ी चेंज हो जाता है, यानी कि देखो ना, मतलब कितना वेराइटीज रहता है। मतलब हर एक यहाँ पर आपको टोमेटो अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। कोई टोमेटो बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मतलब कभी पकेगा ही नहीं, ऐसे मतलब हर कोई ऐसे टोमेटो को वेराइटीज रहती है। वो किसकी वजह से आ जाता है, उनके जीन में क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, ओके। ये पहला है। नेक्स्ट देखिएगा, ये ना एबिलिटी टू विस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल कितना भी स्ट्रेस हो जाने दो, फेमस आने जाने दो, चेंजिंग क्लाइमेट, रेन, स्ट्रेस, कितना भी स्ट्रेस आने दो, ये ना ये क्या कहते हैं, विस्टैंड रहते हैं, मतलब डटे रहते हैं एडवर्स कंडीशन में भी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, ओके। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या है, जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप यानी कि क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप रहते हैं। ये ना जो इंसेक्ट एंड पेस्ट रहते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, जो इंसेक्ट एंड पेस्ट रहते हैं, उनको ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब उन वो प्लांट्स के ऊपर आ भी जाएंगे तो भी वो खुद मरते हैं, प्लांट्स को कुछ नहीं होता, प्लांट्स प्रोटेक्ट हमारा रहता है, ओके। पैथोजन वगैरह जो भी रहता है, क्यों? क्योंकि हमने उसके जीन्स में क्या किया है, मॉडिफिकेशन किया है, ओके। हाँ, और इनका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू रहता है, इन जो भी फूड बने होते हैं उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी क्या रहता है, सबसे अच्छा रहता है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। अभी देखो ऐसे ऐसे जेनेटिकली जो प्लांट्स रहते हैं उनके यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कौन कौन से देखो। यहाँ पर मेज का क्या है, MON810। पोटैटो देखो, ये अमलट्रोरा कुछ तो है। राइस का देखो, गोल्डन राइस। सोयाबीन देखो, यहाँ पर क्या है, वेस्टिव गोल्ड। टोमेटो यानी कि वैशाली। कॉटन यानी कि बीटो कॉटन। बस दो याद इंपॉर्टेंट रखो यार, टोमेटो का बहुत इजी है वैशाली, कॉटन का क्या है, बीटी कॉटन है, बस इतना समझा। ये ग्रीन इवोल्यूशन में इसका काफ़ी मदद हुआ था, ओके। इसमें पढ़ने जैसे बहुत है लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्विक रिवाइज करना है। देखो इतना बड़ा चैप्टर अभी हम सिर्फ मतलब बहुत नज़दीक आ गए, वो चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा, ओके। जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने वही किया है। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, क्या एप्लीकेशन रहता है। देखो सबसे के पहले क्या जाता है, जो फ्रूट जो हम टिश्यू कल्चर से बना देते हैं, प्लांट्स वगैरह लार्ज स्केल में बना देते हैं, उनके फ्लावर्स वगैरह वो एक्सलेंट क्वालिटी रहता है उनका, ओके। हाँ, और बाद में देखिएगा ये शॉर्टर ड्यूरेशन में जल्दी बढ़ जाते हैं, मतलब इनका ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से उनके जीन में क्या किया है, मॉडिफिकेशन किया है, ओके। हाँ, और उसके बाद में देखो इनका पॉलिनेशन, कुछ जो प्लांट्स रहते हैं उनका पॉलिनेशन होना मतलब होना होना जरूरी होता है, या जर्मिनेटिंग होना जरूरी होता है। अभी पॉलिनेशन यानी कि 10th में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी पढ़ना है तो आप गूगल पर थोड़ा सर्च करेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है, ओके। अगर ये नहीं भी होता तो भी हम इस बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर की वजह से एक प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिक्चर एंड द ऑर्किड्स प्लांट्स, यहाँ उसका उनका एग्जांपल दिया है। ये बायोरिएक्टर होता है, ये क्या रहता है, ये बॉटल है, ये क्या है, बायोरिएक्टर है और ये न्यूट्रिटिव मीडियम है, और उसमें ऐसे प्लांट्स के सेल्स रखे जाते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते हैं और उसमें से छोटा छोटा प्लांटलेट्स बनते हैं, ओके। ये बायोरिएक्टर में रख दिए जाते हैं। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, ओके। हाँ, यहाँ पर देखो, अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स एंड द सीडलिंग्स ऑफ द प्लांट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। किसकी वजह से, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं,
ओके, यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या है, डिसीज फ्री प्लांट बनता है आपका। ओके, हाँ। और नेक्स्ट देखिए क्या क्या है, यहाँ पर देखो मतलब जो भी एक्सटेंशन प्लांट्स हो रहे हैं, मतलब जो भी प्लांट्स जो है वो समाप्त हो रहे हैं हमारे अर्थ से, मतलब गायब हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको हम फिर से ऐसे टिश्यू कल्चर की वजह से उनकी हम यहाँ पर संख्या बढ़ा सकते हैं, बस यही दिया है उन्होंने। ओके, एग्रो टूरिज्म यानी कि क्या, देखो एक बड़े से लैंड पर अपना बहुत सारे ऐसे पेड़ लगा सकते हो, सब्जियां लगा सकते हो, अलग अलग फ्लावर्स के फूल लगा सकते हो, तो लोग ना आपका वो जो टूरिज्म के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे, और ये बिजनेस रहेगा, ऐसे उन्होंने बोला है। आप ऐसे मैंगो चीकू कुछ भी लगा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एग्रो टूरिज्म यानी कि क्या, बस इतना याद रखो कि लोग यहाँ पर आ जाते हैं और आपका बिजनेस हो जाता है। और एग्री यानी कि क्या, एग्री यानी कि खेत, और टूरिज्म यानी कि क्या, यानी कि घूमने जाना। ओके, बस यही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फिर भी पढ़ पढ़ लेना। ओके, अभी हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इसमें क्या रहता है, यहाँ पर ना प्लांट्स को बैलेंस डाइट दिया, सॉरी एनिमल्स को ना बैलेंस डाइट दिया जाता है। ओके, फाइबर रिच रहता है वो, फॉडर उसे कहते हैं। सफिशिएंट वाटर दिया जाता है। उनका जो एरिया रहता है वो क्लीन एंड ड्राई रखते हैं। और कैटल उनको क्या वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, और क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, मतलब एनिमल्स को क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं। एनिमल्स का क्या करते हो, रेयरिंग करते हैं। ओके, हाँ। और यहाँ पर देखो, जूम क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। यहाँ पर देखो क्या क्या बताया है उन्होंने। यहाँ पर ना हमारे लोकल इंडियन ब्रीड दिए हैं काउज, यानी कि साहिवाल, सिंधी, गिर, लाल खंडारी, देविनी, खिल्लारी, डांगी। और एग्जोटिक ब्रीड यानी कि बाहर के जो भी गाय रहती है, जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन, इतना याद रखो, पूछ सकते हैं वो को। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि क्या, मतलब एनिमल्स को ना पालना, इसको क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अभी लास्ट के हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर देखो अभी क्या है, ठीक से देखो अभी। हाँ, और ये क्या है, एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो एग्रीकल्चर है उसको एक कॉम्प्लिमेंटरी, यहाँ पर एक क्या है, बिझनेस आहे, ऑक्युपेशन आहे, याला मराठीमध्ये काय म्हणतात, शेतीपूरक जोडधंदा किंवा व्यवसाय असं म्हणतात। ओके, तो क्या है, एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एग्रीकल्चर का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या है, जब आप एग्रीकल्चर करो लेकिन इसके साथ साथ ये भी बिजनेस चालू करो, ऑक्यूपेशन चालू करो, वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है। अभी नेक्स्ट देखो क्या बताया है यहाँ पर, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि क्या, यहाँ पर एग्स, मतलब यहाँ पर क्या करना, जो भी ये रहता है, चिकन्स रहता है, उनको क्या करना, उनका रेयरिंग करना। उनमें भी दोनों टाइप्स रहता है, एक बॉयलर्स रहते हैं, एक लेयर्स रहते हैं। बॉयलर्स क्यों पाले जाते हैं, ये मीट खाने के लिए, सिर्फ उनको काटने के लिए, मीट प्रोड्यूस करने के लिए पाले जाते हैं। इनका नाम क्या है, ब्रह्मा, लॉन्ग, कोकीन, असील, ए है। लेयर्स यानी कि क्या, अंडी देने वाला। तो इनमें कौन कौन से, लेग हॉर्न्स है, यहाँ पर मिनक्रो हुए है, ओके, लेमैन है, ये इनके नाम है, याद रखो, नाम याद रखो बस। अब क्या है, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में क्या रहता है, आपको मैं बता देता हूँ। देखो, एक मॉथ रहता है, अडल्ट मॉथ, ऐसे, ये अडल्ट मॉथ ऐसे बहुत सारे एग्स प्रोवाइड कर देता है। ओके, और कुछ दिनों बाद में इस एग का ना इंक्यूबेटेड किए जाते हैं, यानी कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं वो। क्यों, क्योंकि वो जल्दी से फूट जाए और उसमें से ना लार्वा बाहर आ जाए, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेटेड। ये आर्टिफिशियल इंक्यूबेट किया जाता है और उसमें से लार्वा ऐसे आ जाता है। ये लार्वा क्या करता है, एक मलबरी नाम का ट्री रहता है, और ये इनके लीव्स खाते हैं, और खाते वक्त क्या, वो सलाइवा को सिक्रेट करते थे, और ये मूवमेंट 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 करते हैं, और इसलिए उन सलाइवा से सिल्क का धागा बनता है। और थोड़ी दिन बाद वो क्या करते हैं, वो अपने मतलब आजू बाजू में वो ऐसे धागा क्या करते हैं, वो मतलब ऐसे 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 धागा वो पिरो देते हैं। ओके, हाँ। और ये जो बना है, ये क्या बनता है, इसको हम कहते हैं कुकुन, कहते हैं, क्या कहते हैं, सी, यहाँ पर देखो कुकुन कहते हैं। और कुकुन के अंदर क्या है, ये प्यूपा है, ये क्या है, प्यूपा है। तो जब भी अभी उसके बाद ये एडल्ट बनेगा, लेकिन 10 दिन पहले इस कुकुन या इस प्यूपा को एक बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है, इसलिए बेचारा ये मर जाता है, प्यूपा। क्यों मर जाता है, क्योंकि ये एडल्ट बनेगा तो इसको चीर फाड़ के बाहर आ जाएगा, और ये जो रेशम के धागे, सिल्क, सेरिकल्चर यानी कि क्या, सिल्क को प्रोडक्शन करना, सिल्क का। ओके, हाँ। ये क्या है, बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं इस मतलब ये जो लार्वा को क्या कहते हैं, बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं। ओके, और प्लांट्स को कौन सा रहता है, मलबेरी प्लांट रहता है। ओके, हाँ। अभी हम कहा आए थे, हाँ, इस पीपा को डाला जाता है, क्यों, क्योंकि अगर ये एडल्ट मत बाहर आ जाएगा तो ये जो हमारे सिल्क के धागे टूट जाएंगे, इसलिए उसको एडल्ट मौत नहीं बनने देते वो लोग। 10 दिन पहले ही यहाँ पर बताया है, यहाँ पर बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, और उसमें से क्या कर देते हैं, फाइबर्स निकाल देते हैं, अनवाउंड कहते हैं, और क्या बनाते हैं, यहाँ पर सिल्क बनाते हैं। अभी ये टॉपिक पूरा खत्म हुआ है।
45 मिनट्स में मैंने कवर अप करने की पूरी कोशिश की है। काफ़ी फास्ट पढ़ाया है। अगर आपको वाकई पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। और हाँ, अगर आप कमेंट करोगे आपको क्या नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, इसमें क्या डाउट है, अगर सच में मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप अच्छी कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।